बर्क साहब पूछ रहे थे ये कह बताते हुए कि भाई ये सब कुछ बीजेपी की स्क्रिप्ट है। आप शुरू होते हैं संभल से, उससे पहले आप आगरा की बात कर ही चुके हैं, फिर आप बदायूं को ला ही रहे निशाने पर, अजमेर आ ही गया। कहां कहां खोदोगे, कहां तक जाओगे? मुझे लगता है कि मुस्कान जी, सबसे पहले तो इसके दो तीन पहलू हैं। एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर यह है कि इस देश में, इसको सीधी भाषा में अगर समझें तो, मान लीजिए मेरे दादाजी के समय में कोई व्यक्ति जो है बेइंतहा मजबूत था, देश में कानून व्यवस्था थी नहीं, गुंडागर्दी थी, मतलब बुरा हाल था। वो जिसको चाहते थे, जिसकी ज़मीन चाहते थे कब्जा लेते थे, जो चाहते थे। उस दौरान मेरी भी बहुत सारी ज़मीनें, मेरी भी बहुत सारे मंदिर, मेरी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है जब्त कर ली उन्होंने। अब देश में लोकतंत्र आ गया, लोकतंत्र के बाद अदालतें बनी, लोकतंत्र के बाद पॉलिटिकल पार्टीज बनी, विचारधाराएं बनी। मुझे लगा मेरे समय में आकर कि मेरी जितनी भी जमीनें हैं, मेरे जितने भी मंदिर हैं या जिनको दबाया गया, उस संबंध में एक गहन जांच होनी चाहिए। कम से कम इतना तो पता चले कि मेरे जो मंदिर हैं वो कहां कहां हैं। मैं उसके संबंध में एक कोर्ट में गया। कोर्ट में जाकर मैंने एक अदालत में एप्लीकेशन लगाई कि भाई फलाना जगह पर मेरा मंदिर है, कृपया बस इसका सर्वे कर दीजिए। बहुत इतनी सी सीधी सी बात है। मैं मानता हूं कि उसमें किसी को कोई बुराई होनी भी नहीं चाहिए। कोर्ट ने सर्वे ऑर्डर किया। सर्वे में जैसा बकौल विष्णु जैन बताया जा रहा है, वहां पर हरिहर मंदिर है, वहां पर भगवान विष्णु का मतलब चक्र भी मिल रहा है, उनकी मूर्तियां भी हैं और तमाम चीजें हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, 1968 के गजेटियर में भी संभल में हरिहर मंदिर का जिक्र है। गजेटियर कहता है कि वहां पर जो एक टीले के आकार पर जो मस्जिद बनी है वो मंदिर प्रतीत होती है। आईने अकबरी में भी इसका जिक्र है, जहां पर कहा जाता है कि वहां पर हरिहर मंदिर है। ऐसा मानना है और ऐसी सत्यता है कि पृथ्वीराज चौहान ने, अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी आऊंगा, ऐसा मतलब सत्य है जो कहा जाता है कि वहां पर पृथ्वीराज चौहान ने हरिहर नामक मंदिर बनवाया था। अब उसको अगर मुगलों ने आकर तोड़ दिया और आज के भारत में, लोकतांत्रिक भारत में, किसी अदालत ने सर्वे का ऑर्डर दिया है तो किसी को कोई दर्द नहीं होना चाहिए। वन। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 1947 यानी कि देश की आजादी के बाद किसी भी जगह का, धार्मिक जगह का टाइटल चेंज नहीं होना चाहिए। और इसमें जो है राम मंदिर को एग्जेम्प्ट किया गया था। टाइटल चेंज करने की तो बात कर ही नहीं रहे हम। किसने कहा कि वहां मस्जिद से मंदिर बनना चाहिए? नहीं, हम कहते हैं उसकी सच्चाई बाहर आ जाए। इस देश में ऐसा पहले भी हुआ है। जो आपका कुतुब मीनार के बराबर में एक मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम। कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद है, वहां के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है। इस देश का हिंदू वहां पर जाकर पढ़े, उस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू और जैन धर्म के 28 मंदिरों को तोड़कर उस मस्जिद को बनवाया था। हालांकि वो मस्जिद वहीं पर है अभी भी। पता तो होना चाहिए भाई। मंदिर है, मेरा घर है, मेरे भगवान हैं, श्री राम हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं। इसमें मुझे लगता है चाहे वो विवेक जी हो, चाहे वो सैयद मसूद हो या फिर अखिलेश यादव हो फॉर दैट मैटर, किसी को क्या परेशानी होगी भाई। और एक दूसरी चीज, गुंडागर्दी हम नहीं कर रहे। इस देश में राजशाही ही नहीं है, इस देश में तानाशाही नहीं है, इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में अदालतें हैं, इस देश में सरकार है, इस देश में विपक्ष है। कानूनी तरीके से अगर मैं किसी चीज को जो है उसका टाइटल पता करना चाहता हूं, मैं मानता हूं इस देश में, दुनिया में कहीं ऐसा इस तरह की चीजों पर कोई रुकावट है नहीं। दर्द क्यों है वो तो वही बताएंगे। अब आप मतलब इतना तो मान रहे हैं कि स्क्रिप्ट आप ही लिख रहे हैं कि कहां कहां मस्जिद है, किस किस मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो इस ये ब्यौरा लिखने के लिए स्क्रिप्ट तो लिखनी पड़ेगी। तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि इन सब चीजों की स्क्रिप्ट बीजेपी ही लिख रही है? नहीं, वो 1947 के बाद मतलब अंग्रेज बेशक चले गए, लेकिन इसमें इस देश में अलग तरीके का अथॉरिटेरियनिज्म और मुस्लिम अपीजमेंट छोड़कर चले गए कांग्रेस के रूप में। मतलब कमाल की बात है, शिवम त्यागी या भाजपा स्क्रिप्ट नहीं लिख रही है। इस देश की हर किताब में लिखा हुआ है। जिनको दबा दिया गया, जिनको जला दिया गया, जिनको पढ़ने नहीं देना चाहते कांग्रेस वाले या फिर ये इंडिया अलायंस वाले, ये चाहते हैं कि हम अपनी आंखें बंद कर ले। क्यों बंद कर ले भाई? मैं मानता हूं इस देश में किसी भी हिंदू को मतलब स्क्रिप्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई। हमारी वेद, ऋचाएं, पुराण सब तो लिख कर गए हैं, कहां पर क्या स्थित है सब लिखा है। लेकिन अगर हम उसके बाद भी कानूनी तरीके से किसी चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या कोई कर रहा है, या देश में कोई भी एक स्वतंत्र नागरिक कर रहा है, तो उसको करने का पूरा अधिकार है। कमाल की बात हो गई। शुक्र मानिए इस तरीके से है, इसका उल्टा रिवर्स होता तो अब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है इस देश में। बहुत